अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओ न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। भाई मान लिया यार, बड़ा इंतजार आप लोग कर रहे थे, बड़ी बेचैनी से इंतजार था कि कब हम अगला एपिसोड लेकर आएंगे। पर हमने कहा ठीक है, कल वल नहीं दिखा रहे यार, मर्जी होती है ना बंदे की। तो क्या अब तुम चाह रहे हो तो हर बार हम ऐसे ही कुछ ना कुछ नया करते रहे। लेकिन बहरहाल एक और नया एपिसोड के साथ आपका मेजबान मिर्जा सुभान बेग हाजिर खिदमत है। अच्छा, ये बात मैं क्लियर करता चलूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि जी हमें कुछ मैसेजेस मौसूल हुए, लोगों का ये कहना था कि आप लोग भाई हमारे पसंदीदा जो सियासतदान हैं, अब वो चाहे वो इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, हमारे पीटीआई वाले बार बार दुल्हा बनते रहते हैं खान साहब, देखो यार दिल पे नहीं लिया करो, ठीक है। खान साहब भी हो सकते हैं, हमारे नाअहल साहब भी हो सकते हैं, मेरा मतलब है कि हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के ताहयात सरपरस्त आला, वो भी हो सकते हैं, शहबाज भाई भी हो सकते हैं, और सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी वाले भी हो सकते हैं, MQM के फारूक सत्तार साहब भी हो सकते हैं। जितनी भी हमारी सियासी तंजीमें, उनके कायदीन यकीनी तौर पर जो भी सियासी तंजीम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, भाई उनके सबके चाहने वाले मौजूद हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को पसंद करता है। तो लोगों ने हमसे शिकायत की कि भाई आप हमारे जो पसंदीदा सियासतदान हैं या जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, आप उसके खिलाफ कुछ ना कहा करें। तो देखिए, ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, आज फिर क्लियर कर देते हैं कि हम जो भी बात करते हैं या जो भी मवाद या कंटेंट आप तक डिलीवर करते हैं, उसमें कतन किसी की तज़हीक का कोई अंसर शामिल नहीं होता। सिर्फ इसकी ख्वाहिश हमारी ये होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों की जो प्यारे प्यारे से चेहरे हैं, और इन चेहरों पर बड़ी अफसरदगी देखने में आती है, कुछ जगहों से हमें नाउम्मीदी मायूसी भी नजर आ रही होती है। लोग बड़े परेशान होते हैं ना, वैसे भाई पाकिस्तान में लाइट इतनी जा रही है, गर्मी आई नहीं है, लाइट पहले चली गई, ये कमाल है। वैसे मेरे ख्याल में ना, अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, असल में देखिए कोई बात दिल में आ जाए, जहन में आ जाए ना, उसे अदा कर देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। पुरानी बात है, मुझसे किसी ने वैसे ही कहा था कि भाई देखो जो भी है ना बस बोल दो, दिल में ना रखो। तो मैं ये कह रहा था, क्योंकि बिजली का तस्करा आ गया, बिजली इतनी खास चीज है कि बिजली का जिक्र आ जाएगा, बिजली की तारें आ जाएंगी, PMT आ जाएगा, बिजली के जो स्टेशन हैं जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है, बनाई जाती है, वो स्टेशन आपको दिख जाएंगे, सब कुछ दिख जाएगा, कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर दिख जाएंगे। नहीं मिलेगी तो बिजली नहीं मिलेगी। पाकिस्तान और कराची तो स्पेशली भाई, एक एक घर, एक एक मोहल्ला, एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक चौराहा खंगाल लें आपको सब मिलेगा। कचरा मिल जाएगा सड़कों पे, पानी बहता हुआ मिल जाएगा, A to Z हर चीज मिलेगी। नहीं मिलेगी तो वो है बिजली। और गर्मियां जैसे ही आती है, बिजली वैसे ही चली जाती है। तो मुझे ये लगता है कि गर्मी का और बिजली का जो ताल्लुक है ना यार, ये कोई नंद और भाभी वाला जो होता है ना, ये वो लग रहा है। लाइक वो होता है ना कि एक होगी तो दूसरी नजर नहीं आएगी, तो बिजली का भी यही है, गर्मी आएगी तो बिजली ऐसे ही। बिजली कहाँ है भाई? वैसे तो कमाल की बात यह है कि गर्मी में दिखे ना दिखे, वो तो सर्दी में भी नहीं दिख रही होती। तो बहरहाल मैं ये बात कर रहा था कि हम जो भी बात आप तक पहुंचाते हैं, जो भी तज्जिया आपके सामने पेश करते हैं, हम किसी की तजलील, किसी की तज़हीक या किसी को जानबूझकर टारगेट नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ मकसद ये होता है कि आपके चेहरों पर जो एक थकावट होती है, परेशानी होती है, जिंदगी के इतने सारे झमेले, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी मुश्किलात हैं, बंदा क्या जाए, कहां कहां अपने मुश्किलात का सामना करता फिरे, किन किन चीजों पर गौर करता फिरे, होते हैं ना सब मामलात हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको चंद लम्हों के लिए उन मुश्किलात से थोड़ा सा दूर लेकर आए और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकें। तो उसी के सिलसिले को और उसी नियत से और उसी ख्वाहिश के साथ हम पीओ न्यूज़ का एपिसोड लेकर आते हैं। अगर कोई बात किसी को बुरी लगती है तो वो उस पर हम दिल से माजरत भी चाहते हैं, और हमारा कतन मकसद किसी की तस्दीक नहीं होता। बहरहाल बढ़ते हैं अपनी खबरों की जानिब और आपको बताते हैं, जिस तरह मैं के इलेक्ट्रिक का तस्करा कर रहा था, बिजली की मैंने बात की कि भाई लाइट ऐसी है कि नजर नहीं आ रही है, लाइट नापैद हो चुकी है। आपको पाकिस्तान छोड़ा बल्कि कराची में आ जाते हैं ना यार, कराची वाले ना कराची बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि कराची भाई इन दी एंड भाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतना जबरदस्त शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में जिसका शुमार होता है, बल्कि दुनिया के कई छोटे छोटे ममालिक से बड़ा शहर है। अब आप कमाल तसव्वुर करें कि ममालिक से बड़ा एक अकेला शहर, और उसमें कमाल यह है कि बिजली की सूरत हाल सबको पता है। कराची में क्या है? कराची में समंदर है, समंदर में आपको जलपरी का नाम सुना होगा ना, बचपन से हम देखते हुए बड़े हो गए कि जलपरी कहीं नहीं मिलती, लेकिन अभी सूरत हाल ये समंदर में आपको जलपरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो वो है बिजली। और उसके बाद यह है कि कराची के जो हमारे शहरी हैं बेचारे इतनी मुश्किलात के शिकार हो गए, लेकिन सबका यही है ना कि कोई कराची वालों की आवाज़ नहीं सुन रहा, कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही। वैसे कि इलेक्ट्रिक की जो हरकतें हैं कराची के शहरियों के साथ, उसको देख के आपका भाई ये ज़रूर कहेगा कि देखो कि इलेक्ट्रिक का ये कमाल है कि मैं बल्कि ये एक और दावा करता चलूँ ना, एक और इंकशाफ करते चलें, एक और हकीकत से पर्दा उठाते हैं ना यार, मिलकर उठाते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है।
क्योंकि वो जो बात कर रहा था मेरे भाई कर लूंगा ना बाद में, टेंशन किस बात की, आपके भाई का प्रोग्राम है, बातें सारी करके जाएगा। मैं बात कर रहा था कि एक हकीकत से पर्दा उठाते हैं। हकीकत यह है कि मैं आज दावा करने जा रहा हूं अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को, बल्कि बुला भी रहा हूं और दावा भी कर रहा हूं कि भाई आप बड़े आपने रिकॉर्ड खंगाल रखे हैं, बड़ी चीजें जमा कर रखी हैं, लोगों को एजाज से नवाजा हुआ है कि भाई ये इस चीज में चैंपियन है, ये उस चीज में चैंपियन है, इसने सबसे ज्यादा देर पानी में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, इसने सबसे ज्यादा देर सांस रोकने का रिकॉर्ड बनाया है, किसी ने दौड़ने का बनाया, आप सबके नाम जमा करते हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई दुनिया के आगाज से लेके अब तक, यानी दुनिया की इब्तदा हुई हजारों साल पुरानी और अब 2018 अब तक जितने भी दुनिया में वो होती है ना एक गैरत नाम की एक चीज होती है, वो तो हम में सब में पाई जाती है ना, मुझ में भी होगी थोड़ी बहुत, आप में भी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज से आरी होते हैं, यानी उस चीज से महरूम होते हैं। तो आप ऐसे ही बदतमीज, मैं बड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज में अगर इसका जिक्र करूं तो वैसे ही दुनिया की जितने भी बदतमीज तरीन लोग दुनिया में गुजरे हैं, दुनिया के आगाज से अब तक, मतलब इब्तदा थे 10-15 साल की तो बात ही नहीं करनी, बात बड़ी करते हैं, छोटी तो हमने करनी ही नहीं है। तो दुनिया के आगाज से अब तक जितने भी बदतमीज और बदतहजीब तरीन लोग, मतलब देखो एक तो बदतमीज होता है और एक उसमें भी तरीन, मतलब बिल्कुल आसमान पे ले आके बिठा रहा है आपका भाई, तो उन सबका आप डेटा जमा करें, सबके सबका डेटा जमा करें, जितनी भी उनकी तफसीलात हैं सब कुछ जमा करें। उसके बाद वो लेकर आप पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के बाद आप कराची आए और कराची में लाके सारा वो डेटा रखें। यकीन करें उस तमाम डेटे पे हमारा एक के इलेक्ट्रिक का जो मेन जो उनकी इंतजामिया उसका एक बंदा उस सारे पे काफी होगा, क्योंकि जो किया जा रहा है उसके बाद उसकी निशानदही और उसकी जानिब इशारा और उसके मुतालिक बताया इसी अंदाज में जा सकता है। बहरहाल के इलेक्ट्रिक को आप भी कोस रहे होंगे, हम भी कोसते ही रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये बिजली देने के मूड में लगते हैं। बहरहाल बातों का सिलसिला जारी रहेगा, खबरों की जानिब भी भाई बता दूंगा ना खबरें, टेंशन किस बात की यार, बता दूंगा। ब्रेक पे तो जाने तो अभी देखो वैसे ही मुझे प्यास लग रही है क्योंकि गर्मी भी इतनी ज्यादा है। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो खबरों से सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर कहते हैं आपको पीयू न्यूज में खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले के इलेक्ट्रिक पे ठीक ठाक हमने बात कर ली। हाँ भाई देखो, ये बात हकीकत है कि अगर आप कराची से बाहर निकलें तो आपको हर जगह बापडा के कारनामे नजर आएंगे, लेकिन वो है ठीक है। मतलब ये दोनों ना एक दूसरे से मिले जुले हैं। ये मतलब जिस तरह ट्विंस बच्चे होते हैं, जुड़वा चीजें होती हैं, एक कलर के कपड़े होते हैं, आप एक शूज लेने जाए, बल्कि ये जो है ना के इलेक्ट्रिक और बापडा, ये दर हकीकत जो है ये शूज हैं, क्योंकि एक मिलेगा तो दूसरा भी मिलेगा, तो दोनों ये एक जैसे हैं। अब आप शूज किसी को खींच के मार ही सकते हैं, और वो शूज इस वक्त पाकिस्तान के और कराची के शहरियों को बहरहाल पड़े चले जा रहे हैं इनकी जानिब से। दूसरी जानिब आ जाते हैं ना, क्योंकि देखिए इनकी भी हरकतें हैं, लेकिन इन्हें नकेल डालने के लिए मौजूद होती है हुकूमत। हुकूमत हमारी कुछ कहती नहीं है, तो थोड़ी सी हुकूमत पे बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि मेरे पास आज के लिए जो आज पहली खबर है वो ये है कि जनाब हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, माशाल्लाह हैट्रिक के लिए तालियां होनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह सर आपने हैट्रिक मुकम्मल कर ली। पहले नाअहल, फिर नाअहल और उसके बाद दोबारा नाअहल। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये हैट्रिक क्या डबल हैट्रिक में बदलेगी। वैसे ये मुझे लग रहा है नवाज भाई, मतलब बोल सकता हूँ ना भाई, चलें बड़े हैं तो नवाज शरीफ साहब, सर मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से आप नाअहल हुए चले जा रहे हैं कि मतलब ये अभी तो तीनों विकेट आपकी गिर चुकी हैं, तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं है सर, कहीं मतलब आपने तहैया तो नहीं किया कि यार लाहौर कलंदर से ज्यादा मतलब देखें लाहौर कलंदर हारी है, आप नाअहल हो रहे हैं तो हार नहीं हुआ ना, तो कहीं आप ये तो तय नहीं कर चुके कि लाहौर कलंदर से ज्यादा हारने का रिकॉर्ड अब मैं बनाऊंगा। लाहौर कलंदर ने डबल हैट्रिक की थी, आपका भाई 8-9 मरतबा नाअहल होगा, मुझे तो यही लगता है 3 बार तो आप हो चुके हैं। बहरहाल उसके बाद एक फैसला और आया और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि हर जगह पूछते फिर रहे हैं मुझे क्यों निकाला। अब देखो वैसे बंदे को ना ये बात समझ लेनी चाहिए, बंदे को खुद थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि भाई आप गए हजारों के मजमे में, आपने तकरीर की मुझे क्यों निकाला, और अब तक आप तकरीबन 8-10-9 मतलब लाइक 12-15 जलसों में ये तकरीर करते हुए सवाल पूछ चुके हैं मुझे क्यों निकाला। तो जब हजारों आदमी आपको नहीं बता पा रहे कि आपको क्यों निकाला, तो वो ठीक है, वो मुंह बंद करके घर में बैठ जाओ यार, मतलब कोई और बात कर लो, नहीं जहाँ जाते हैं मुझे क्यों निकाला। अब ये इससे पता है सर, देखिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन भाइयों वाली बात है ना, अब तो सर रियाया है ना, आप हमारे वजीर आजम रहे, तो ये इस तरह की बात तो आ जाती है ना, मशवरा दे रहा हूँ सर। पता है फिर लोग क्या ही कहते हैं, लोग कहते हैं रट्टू होता है, कोई चाबी भर के भेज देता है, एक ही बात हर जगह रिपीट कर रहा हूँ सर, अच्छा नहीं लगता ना, कोई और बात कर ले, मतलब अल्फाज बदल रहे हैं। अब आपने पूछ लिया मुझे क्यों निकाला, अब वो तो मैंने ये देखा, इवन सर मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि स्कूल में बच्चे को टीचर ने उठा के क्लास से बाहर निकाल दिया, वो भी बाहर खड़ा होकर कह रहा था मुझे क्यों निकाला। बंदे को आप जो है वो टिकट ना होने पे ट्रेन से निकाल दें, वो कहता है मुझे क्यों निकाला। अब आप जहाँ चले जाएं, किसी को ऑफिस से निकाल दिया जाए, किसी को जॉब से फारिग कर दिया जाए, वो कहता है मुझे क्यों निकाला। अब ये तो इतना आम हो गया ना, तो अब ये थोड़ा दूसरी तरफ आ गया। बहरहाल नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा और हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब शाहिद खाकान अब्बासी, शाहिद भाई वैसे मुझे बड़े भोले भाले से आदमी लगते हैं, लेकिन बहरहाल अब ये फैसला आ गया और वो ये है कि इन तीनों अफराद की अदलिया मुखालिफ तकारीर पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, ताला लगा दिया। वो होता था ना, अमिताभ बच्चन पूछते थे कौन बनेगा करोड़पति में, ताला लगा दें, तो अभी भी यही हुआ है कि ताला लगा दिया और बोला ठीक है आप जितना बोलना है ना बोलते रहो, टेलीविजन पे दिखाई नहीं जाओगे। दैट मीन्स कि नवाज शरीफ साहब इस तरह, देखिए ये भी एक नाअहली हुई ना कि आप इस कदर अहल ही नहीं है कि आपको टेलीविजन पे दिखाया जा सके, तो नवाज शरीफ साहब को एक मरतबा फिर कटा दिया गया है। तो बहरहाल अब जब आप भी, हमारी अदलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है और अदलिया का एक तकद्दुस है, अगर आप उसे पामाल करेंगे तो इस तरह की चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, पीओ न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की, तो मुस्लिम लीग नून से कंटिन्यू कर लेते हैं ना। आज सारी बड़ी खबरें, हाई स्ट्रीम मतलब मेन स्ट्रीम खबरें ना, सारी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ लाया हूँ आपके लिए। अगली खबर है मेरे पास उस शख्सियत की कि जिसके लिए अगर मैं जिसका नाम लेने से पहले तालियां ना बजे। कभी कभी होता है, मुझे खुद शौक लगता है, मतलब मैं आंखें जब मैं देखता हूँ कि इनके मुताल्लिक या इनके हवाले से या इनके कही हुई कोई बात छपी है, तो मैं पहले आंखें मल के देखता हूँ, फिर इनका नाम नजर आ रहा होता है तो मेरे में मुंह धोकर आता हूँ, और उसके बाद भी मैं कंफर्म करने के लिए बराबर वाले से पूछता हूँ कि आया कि इसी बंदे का नाम है या मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो है हमारे सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन साहब। सर कैसे हैं? मुझे बहुत खुशी होती है सर जब मैं आपकी कोई खबर देखता हूँ, लेकिन आप सर मौका ही नहीं देते। मतलब ममनून हुसैन साहब के मुतालिक तो मुझे ये कहना चाहिए, और महसूस मुझे ये होता है कि शायद उन्हें तो बस वो कभी जो है ना, वो शायद बोलते भी इसलिए, या कोई एक आध जो उनका बयान आता है वो इसलिए आता है कि वो चेक कर रहे होते हैं कि भाई मुझसे बोला जा रहा नहीं जा रहा, जबान ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही। वो होता है ना, घर में एक गाड़ी खड़ी हुई होती है, उसको हफ्ते डेढ़ हफ्ते में या महीने डेढ़ महीने में बंदा वैसे ही चला लेता है कि यार ठीक चल रही है। तो ममनून हुसैन साहब का भी यही लगता है कि बस वो बोल के चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई सही बोल रहा हूँ ना, मतलब वैसे तो सर हमारे कुछ बोल ही नहीं रहे होते। अलबत्ता क्या कहा ममनून हुसैन साहब ने? ममनून हुसैन साहब कहते हैं कि अदालत ने किसी को सजा दी और किसी को छोड़ दिया, किसी मखसूस शख्स को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। सर अगर एक पाकिस्तान का आम शहरी होने के नाते मैं सवाल पूछ लूं कि किसी खामोश शख्स को, हर वक्त चुप रहने वाले शख्स को पाकिस्तान का सदर बना देना, सर ये दुरुस्त था? अब आपको सदर बना दिया, अब अदालत तो सर जो कर रही है हकाइक की बुनियाद पे, कुछ एविडेंस दिए गए होंगे उसी की बुनियाद पे कर रही है। अब सर आप इस पे भी तनकीद करते फिर रहे हैं, लेकिन सर अगर आपने बात कही, वैसे ये जो है ना आपकी शख्सियत को देख के ना, छोड़ें नवाज शरीफ साहब को एक तरफ रख देते हैं, अलबत्ता ये जो आपकी शख्सियत है सर, इतनी खामोशी की वजह क्या है? इतना खामोश क्यों रहते हैं, इतना चुप क्यों रहते हैं सर? क्यों रहते हैं सर? हम सुनना चाहते हैं आपको, सर आप बोलते ही नहीं है सर, ये तो बड़ी गलत बात है ना। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ था कि आपने बचपन में आप कोई मतलब अपनी जवानी अवानी में फिल्म देख रहे हो और उसमें सामने वाले ने चिल्ला के कहा, वो एक भारतीय फिल्म थी ना जिसमें अदाकार कहता खामोश, तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप अपनी जवानी में फिल्म देख रहे थे और सामने से अदाकार ने कहा खामोश, उसके बाद आप मुंह पे ताला लगा के बैठ गए, आपने कहा नहीं सर मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूंगा? तो सर थोड़ा सा बोल लिया करें ना, आप बोलते खुशी होती है, पता लगता है कि भाई हम बेसदर लोग नहीं है, हमारे पास सदर मौजूद है। बहरहाल अपनी आज की अगली और आखिरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जनाब हमारे पाकिस्तान में एक नई तंजीम आ चुकी है जिसका नाम है पाक सरजमीन पार्टी। अब पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं वो है हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब। वैसे जब मुस्तफ़ा भाई ना शहर के मेयर होते थे तब लोगों ने इनका नाम मुस्तफ़ा खुदा लग दिया था, मैंने नहीं रखा है यार, मतलब क्यों मुस्तफ़ा भाई, मैं तो आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ यार, मैं थोड़ी रख सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि लोग ये कहने लगे थे, लेकिन मुस्तफ़ा भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या कहते हैं फारूक सत्तार साहब के मुतालिक? उनका ये कहना है कि फारूक सत्तार वो इंसान है जो 10 दुकानें देख कर सौदा करते हैं। तो सर मतलब अपना बंदा फायदा देख रहा होगा, अब देख लेना चाहिए, इसमें क्या इशू है? अब देखिए अगर एक बंदा आपके पास नहीं आ रहा, एक बंदा आपकी जानिब नहीं आ रहा, एक बंदा नहीं समझ रहा है कि उसे आपकी तंजीम में आना चाहिए, तो मतलब इस तरह की बात है ना कि अब आप बंदे को बनिया बनाना शुरू कर दें, अब आप उसकी पर्सनैलिटी पे बात करना शुरू कर दें, या ये कह दें कि भाई ये बहुत वो जिसे कहना चाहिए कि बिजनेस माइंड किस्म के आदमी हैं, या बहुत सारे पहलुओं से चीज़ों को देखने के बाद चलते हैं। सर वो एक पार्टी के कायद हैं। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक नई पार्टी बना ली, आप मुझे ज्वाइन कर लें, सर आप करेंगे? नहीं करेंगे ना, भाई चौधराहट है, लीडर ही है ना कि यार मैं खुद एक पार्टी का कायद हूँ। तो मुस्तफ़ा भाई क्यों छोड़ के आए फारूक भाई? अब आप उन्हें बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहे, ठीक है, बंदे की अपनी मंजिल में, ये बात ठीक है, पॉलिटिकल एतबार से बात करें, उनके MNAs MPs ने कुछ काम नहीं किया उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर तनकीद करें, मतलब ये चीज़ें समझ में नहीं आती। बहरहाल हमारे सियासतदान जब तक रहेंगे, अल्लाह सलामत रखे ना, अब देखें कुछ और बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब तक हमारे मुल्क की सियासत है तो इसी तरह के सियासतदान भी रहेंगे, वो इसी तरह की बातें करते रहेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम उनकी इन बातों को लेकर कुछ बातें आपके साथ पेश करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ हमारे आज के एपिसोड का वक्त पहुँचता है अपने इख्तिताम को। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड आएगा कल, तो बेटा कल तक के लिए इंतज़ार करो। अगर नहीं हो रहा तो यूट्यूब पे जाके मेरे पुराने एपिसोड देख लेना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार दिन में 2-2 एपिसोड रिकॉर्ड कर दूँ तुम्हारे लिए, मतलब फारिग थोड़ी हूँ यार, हाँ ना, एक वक्त में एक ही आता है। तो मुलाकात होगी कल, तब तक अपना रखें बहुत ख्याल। फीडबैक जरूर दीजिएगा, एपिसोड कैसा लगा, कोई चीज़ बुरी लगी हो वो भी बता देना यार, अब आपके लिए तो करते हैं तो आपकी बातों को हम अहमियत भी देते हैं। तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान भाई को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, अल्लाह ने की बात।